बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ सिद्दीक रामे, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थोपेडिक सर्जन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के हवाले से, यानी ये क्या बीमारी है, किन बच्चों में होती है और इसका इलाज क्या मुमकिन है या नहीं मुमकिन। तो देखें, जो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये क्या बीमारी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये है कि मसल्स जो है हमारी बॉडी के, ये जो मसल्स होते हैं इनकी ये बीमारी है और ये जेनेटिक्स में से आती है, यानी कि बच्चों के अंदर होती है, जीन्स के अंदर आती है। यानी होता इसमें क्या है, जो एक्स क्रोमोसोम है उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो जो मेल बेबी है, जो बच्चा है, जो लड़का होगा, उसके अंदर ये बीमारी आती है। लड़की के अंदर ये बीमारी नहीं आती। लड़की में बीमारी आने की सिर्फ एक ही वजूहत है कि अगर उसमें क्रोमोसोम की कोई बीमारी हो तो लड़की में भी बीमारी आ सकती है, वरना ये हमेशा बच्चे के अंदर ही, यानी बेटे के अंदर ही बीमारी होगी। और इसमें होता क्या है कि यानी अगर आपके कितनी होगी, यानी अगर 3500 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से किसी एक बच्चे को हो सकती है, यानी इसकी रेशो काफ़ी कम है। 3500 बच्चों में से एक को हो सकती है, लेकिन बीमारी बहुत शदीद होती है। आपके शुरू कहाँ से होती है, बच्चा आम तौर पर बच्चे की उम्र पता उस वक्त चलता है जब बच्चे की उम्र ज़्यादा होती है, यानी कि वो 5-6 साल का होता है, उस वक्त तकरीबन काम स्टार्ट होता है। शुरू में चूँकि बीमारी होती है लेकिन थोड़ी होती है, उतना ज़्यादा पट्ठों का डैमेज नहीं हुआ होता, तो हमें पता नहीं चलता। क्या होता है कि अक्सर बाज़ वक़्त ये होता है कि बच्चा जो है वो भागते भागते गिर जाता है, उसकी पट्ठों की सपोर्ट कम होती है। इसमें शुरू कहाँ से होती है, जो हमारे ये कमर के पट्टे हैं, ये वाले पट्टे शुरू में होते हैं, और जो नीचे हमारी टांग के पट्टे हैं इनकी बीमारी होती है, और नीचे टांग जो हमारे नीचे लेग में काफ के मसल्स हैं इनका प्रॉब्लम होता है। तो आम तौर पर ये जो हमारी टांग के पट्टे हैं इनका मसला ज़्यादा होता है। बाद में ये बाजू के पट्टों का मसला भी बन जाता है, और फिर हमारा जो सांस के हमारे मसल्स होते हैं जिनसे हम सांस लेते हैं, तो उनका मसला भी हो सकता है और दिल का मसला भी हो सकता है, यानी कि तमाम जहाँ जहाँ भी पट्टे हैं उनका मसला ये हो सकता है। तो ये बच्चे, इनकी उम्र ज़्यादातर 30 साल से ऊपर नहीं जाती, और अगर इनको सांस का मसला होना शुरू हो जाए तो फिर इनकी जो है ना वो डेथ हो जाती है, और उम्र इनकी थोड़ी होती है। लेकर चलते किस तरह से हैं कि ये स्लो चलेंगे। शुरू में जब 7-8-9 साल का होता है बच्चा, तो उसके लिए ख़ास तौर पर क्या है, देखने में क्या होगा, बच्चा नीचे बैठ जाता है तो फिर उसके लिए उठना मुश्किल होता है। वो नीचे ज़मीन पे हाथ लगाता है, अपने टांगों पकड़ता है, घुटने को पकड़ता है, आराम आराम से अपने आप को खड़ा करता है। इसमें हम एक बच्चे की वीडियो भी लगाएंगे, आप उसमें देखेंगे बच्चा कैसे खड़ा होता है। उसको कहते हैं गावर साइन। ये बड़ा इसके लिए टिपिकल होता है, इससे आप इस बीमारी को बड़ा आसानी से पहचान लेते हैं। फिर इसके लिए कुछ खून का टेस्ट भी है जिसको हम कहते हैं CPK, क्रेटिनिन फास्फोकाइनेज। तो ये टेस्ट भी आप कर सकते हैं, और बीमारियों के लिए भी होता है, लेकिन इसके अंदर इसका जो लेवल है वो 200 या 300 गुना, नॉर्मल से 300 गुना ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर भी पता चलता है कि ये बीमारी है। और फिर अब इसका इलाज क्या है। इलाज इसका कोई डेफिनेट है नहीं, क्योंकि पट्टे जो हैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो के पट्टों की जगह पे जो है वो खाली फाइबर्स आना शुरू हो जाता है या चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, तो पट्टे ख़त्म हो जाते हैं। जब पट्टे होंगे ही नहीं तो फिर आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम जो है वो स्टीरॉयड दे सकते हैं, जो कि इनिशियल फेज़ में थोड़ा बहुत तो आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन लंबे अरसे के लिए देने से स्टीरॉयड के अपने बहुत सारे मसले होते हैं। और बेसिकली अभी तक पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, इसके ऊपर अभी रिसर्च हो रही है। तो चूँकि हमें पता है कि ये बीमारी जब एक फैमिली के अंदर एक बच्चे को हो तो इम्पॉर्टेंट उस कपल के लिए ये है, उस वालदैन के लिए ये है कि वो ये देखें कि अगर उनकी अगली प्रेगनेंसी जो है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर, अगर उसको फिर वो पहले से ही उसको देखना शुरू करें। अगर वो समझते हैं तो उसको अर्ली स्टेज के ऊपर आप उसकी अबॉर्शन कर सकते हैं। और बाकी अगर फीमेल होगी, यानी प्री नेटल डायग्नोसिस करके कि आपको पता चल जाता है कि बेटा है या बेटी है, उससे अगर उसके अंदर फिर अगर बेटा है तो उसमें ये 100% बीमारी होती है, अगर बेटी है तो उसमें नहीं होगी, तो उसके ऊपर भी आप सोच सकते हैं। अदरवाइज इसका ट्रीटमेंट जो है वो कोई नहीं है। कुछ अर्सा पहले भी मैंने एक फैमिली देखी थी जिसकी मैंने अपनी एक वो केस रिपोर्ट भी लिखी। उसमें तीनों बच्चे, एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल, एक की उम्र 11 साल, तीनों बच्चे एक ही फैमिली के, तीनों व्हील चेयर्स के ऊपर। तो उसमें अगर आपको एक बच्चे में अगर आपको पता चल जाए
تو پھر آپ اگلی یا تو پریگنینسیز نہ کریں، یا اگر میل پریگنینسی ہے تو اس کے لیے آپ اس کو پری نیٹل اس میں ڈائگنوسس کریں، اور اس کے اوپر آپ جو مناسب سمجھتے ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔